जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत में रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है। पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना लेता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट रूल्स नहीं बना सकती, ना ही रूल्स बनाने के लिए कानून साजी कर सकती है। मौजूदा कानून के दायरा कार में रहकर रूल्स में तब्दीली का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आइन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन से बाला रूल्स बनाता है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरा में रहें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, आइन तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट को पाबंद करता है आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाए। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आबिद जुबैरी से मुकालमा करते हुए कहा कि वक्त कम है, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दें। सब्जेक्ट टू लॉ को निकाल दें तो रूल्स बनाने के इख्तियार पर क्या फर्क पड़ेगा। आइन सुप्रीम कोर्ट के कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है, बात खत्म। जस्टिस एजाजुल एहसन सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने अपने दलाइल में कहा, आइन से आइन कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए अल्फाज हटा दिए जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, बस ठीक है, जवाब आ गया, अगले नुक्ते पर जाएं। आबिद जुबैरी का कहना था कि अगर आर्टिकल 191 में कहा जाता पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी कर सकती है तो ठीक था। जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, एक और सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियार से तजावुज़ करके कानून बना सकती है। हमें देखना होगा आइन किसी भी इदारे को आइनी हदूद का पाबंद कहाँ बनाता है। आइन सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है, बात खत्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार दिया जो उसने इस्तेमाल किया, क्या इसके बाद कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को बदला जा सकता है। आबिद जुबैरी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना लिए तो उन्हें कानून के जरिए नहीं बदला जा सकता। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आज समाअत मुकम्मल करना है, मैं वकला को सुनना चाहता हूँ। जज साहिबान अपने फैसले पर जो लिखना चाहते हैं लिखें, हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालती फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट बार से मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक रूल बनाने के लिए पाबंद करने का मतलब है मौजूदा कानून के मुताबिक रूल्स बनेंगे। जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज हम ये केस सुन रहे हैं और हमारे इदारे में केसेस का बोझ बढ़ रहा है, आज केस को खत्म करना है, अपने दलाइल 11 बजे तक खत्म करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि आपने तहरीरी दलाइल जमा कराए थे, कि क्या आपने तहरीरी दलाइल जमा करवाए थे। जिस पर आबिद जुबैरी ने बताया कि अभी अपनी तहरीरी जवाब जमा कराया है। काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालत ने पहले से तहरीरी दलाइल जमा कराने का हुक्म दिया था, इतने सारे कागज अभी पकड़ा दिए। कौन से मुल्क में ऐसे होता है कि केस की समाअत में तहरीरी जवाब जमा करवाओ, हर बात में अमरीकी और दूसरी अदालतों का हवाला देते हैं, यहाँ भी बताएं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, न्यू जर्सी की अदालत के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें, हमारा लेवल इतना ना गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं, ये तो फैसला भी नहीं है। चीफ जस्टिस के ऑफिस को पार्लियामेंट ने बेकार कर दिया। वकील दरख्वास्त गुजार वक्फे के बाद केस की दोबारा समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार आमिर सादिक के वकील अदनान खान ने अपने दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट को बजरिया एक्ट सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने का इख्तियार नहीं। आइन साजों ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के ज़ाब्तों में रद्द-ओ-बदल का इख्तियार दानस्ता नहीं दिया। चीफ जस्टिस के ऑफिस को पार्लियामेंट ने बेकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट दो बुनियादों पर खड़ी है, एक चीफ जस्टिस और दूसरी बाकी जजेस। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, चीफ जस्टिस को जहां इख्तियारात दिए गए वो आइन में दर्ज है, चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के सिवा कहां तनहा इख्तियारात दिए गए। जिस पर वकील अदनान खान ने कहा, आइन कहता है चीफ जस्टिस खुद बगैर किसी मुशावरात के बेंचेस बना सकता है। अगर दो जजेस कहते हैं अगले हफ्ते से बेंच नहीं बनाने, सिर्फ चैम्बर वर्क करना है, तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात बेकार होंगे। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आप अभी तक मुस्तकबिल का बता रहे हैं, अभी इस कानून से आपका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है? आप हमारे सामने अपने कौन से बुनियादी हक का दिफा कर रहे हैं? वकील अदनान खान ने कहा, पार्लियामेंट को कानून साजी का कोई इख्तियार नहीं, इससे तमाम बुनियादी हक मुतासिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से
इंसाफ तक रसाई के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी हुई। एक्ट में फौरी मुकदमात का तरीकाकार देकर सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक की गई। कानून या शरीयत की रो में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम पहले भी केस मुकर्रर करने के लिए अपना दिफा इस्तेमाल किया करते थे। मैंने तो पहले ही केस मैनेजमेंट कमेटी को केसेस के तकर्रर का इख्तियार दिया है। क्या मैंने केस मैनेजमेंट कमेटी बनाकर आइन की खिलाफ वर्जी की? जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के हिरासती मराकज से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ अपील 4 साल से ज़ेर इल्तवा है। अहम केसेस की मुकर्रर न होने पर कानून साजी क्यों नहीं हो सकती? जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, अगर मैं हिरासती मराकज से मुतल्लिक केस मुकर्रर नहीं करता तो आपके पास क्या हाल होगा। वकील अदनान खान ने कहा, मुशावरात अच्छी चीज़ है। चीफ जस्टिस अपने साथियों में से किसी से भी मुशावरात कर सकते हैं। इस कानून में कहीं मुशावरात का लफ्ज़ दर्ज नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कोई ऐसा कानून या शरई कानून है कि अपील का कोई हक नहीं है। काजी फाइज ईसा ने कहा, कानून या शरीयत की रूह में कहाँ दर्ज है कि काजी का फैसला आखिरी होगा। कोई हवाला दे दीजिए। जिस पर वकील ने अपने दलाइल का इख्तिताम करते हुए कहा, मैं रेफरेंस जमा करा दूंगा। चीफ जस्टिस और दरख्वास्त गुजार के वकील के दरमियान तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटार्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुलाया तो इम्तियाज सदीकी ने दलाइल के लिए वक्त न देने पर एतराज उठा दिया, जिस पर चीफ जस्टिस और वकील इम्तियाज सदीकी के दरमियान तल्खी भी हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील इम्तियाज सदीकी ने कहा, आपने कहा था कि पहले हमें सुनेंगे फिर अटार्नी जनरल को सुनेंगे, हमें ना सुनना ना इंसाफी है। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, कहाँ लिखा है हुक्मनामे में कि आपको अभी सुनना है। जिस पर इम्तियाज सदीकी ने जवाब दिया कि आप हमारे साथ अपना सलूक देखें। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, कोई बात करने की भी तमीज होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, पिछली समाअत का तमाम जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी हुआ था। हुक्मनामे में दर्ज है इम्तियाज सदीकी के दलाइल मुकम्मल हो चुके और वो मजीद दलाइल देना नहीं चाहते। जिस पर इम्तियाज सदीकी ने कहा, मेरे साथी ख्वाजा तारिक रहीम आपके रवैये की वजह से आज अदालत नहीं आए। ख्वाजा तारिक रहीम ने आपको पैगाम पहुँचाने का कहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आप अपनी नशिस्त पर बैठ जाइए। जिस पर वकील इम्तियाज सदीकी वापस अपनी नशिस्त पर तर्जुमान हो गए। ख्याल रहे कि वकला के दलाइल मुकम्मल होने की सूरत में समाअत आज मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि चीफ जस्टिस ने भी आज केस मुकम्मल करने का अंदिया दे रखा है।